मीर अली में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। मुतादिद खुदकुश हमलों में इमारत का हिस्सा जमीबोस हो गया। हमले में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा ने हवलदार साबिर, नाय खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। खुदकुश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसे कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR शोहदा की नमाज जनाजा बनो कैंट में अदा कर दी गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इदारों की निजकारी के लिए पुरअज़्म, सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफास और इतलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए माहाना सहमाही एडजस्टमेंट होगी। माइशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत का IMF मुतालबे पर ज़िमनी बजट परचून पर टैक्स लगाने से गुरेज। 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। IMF का कर्ज की अदायगी, बढ़ते अखराजात पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। बानी PTI ने सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों की मंजूरी दे दी। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मलिका बुखारी की अपील पर फौरी एक्शन। बीमार बहन से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने ट्वीट किया कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया। अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रीट्वीट। नाइजीरिया में कबाइल के दरमियान तसादुम कशीदगी कम कराने के लिए आने वाले फौजियों पर मुसल्लह ग्रुप्स ने धावा बोल दिया। 16 फौजी हलाक हो गए। जाँ बहक होने वालों में कमांडिंग ऑफिसर समेत 2 मेजर, 1 कप्तान और 12 फौजी शामिल। वाक़या नाइजीरिया के जनूबी सूबे डेल्टा में पेश आया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। रूस और इल्हाक शुदा यूक्रेनी इलाकों में सदारती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी रोज। आज पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदारती इलेक्शन के पहले रोज 36%, जबकि दूसरे रोज 55% टर्न आउट रहा। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 94,000 पोलिंग स्टेशन। सेनेट इंतखाबात तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब से 28, सिंध से 33, खैबर पख्तूनख्वा से 43, बलोचिस्तान से 36 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगज़ेब, हचीमा मुसद्दिक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की 4 जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजवीज़ और तायीद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? सवाल।
बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का जवाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को मैदान सजेगा। केस का जल्द से जल्द फैसला हो। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड ना दें, तो ये तासुर गलत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझ कर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हमारे हक में आएगा। IMF को खत में कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा PTI ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात बैरून मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम चला रही है। वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने PTI ने जो मुज़ाहरा किया है वो मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें फलांग चुकी है। PTI मुल्क दुश्मनी की हर हद पार कर चुकी है। बैरून मुल्क फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI वाले अमेरिकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये लोग अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। मुल्क की मैशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेलना एक तरह की मुआशी दहशतगर्दी है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। PTI वाले पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, फिर मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हत्या के इज्जत केस का फैसला सुना दिया। 2013 में इंतखाबी धांधली के इल्जाम पर जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी ने दावा दायर किया था। कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। इस बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दावा खारिज किया जाता है। एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इत्तेदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर जराह मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद भी किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। CF अलकादर यूनिवर्सिटी का बयान एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। अवाम का हक अवाम की दहलीज पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरसील का अमल तेज़ किया जाए। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शफाफियत को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज़। 15 रोज़ में 7,73,000 मकामात पर चेकिंग। 23,000 गिरा फरोश पकड़ लिए गए। गरीब आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। लीबिया और यूनान कश्ती हादसा। FIA के 87 छोटे रैंक के ऑफिसर ब्लैक लिस्ट। अफसरान की इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती पर पाबंदी आयद। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल में भी तैनाती पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर जोन के एहलकार शामिल। ब्लैक लिस्ट अफसरान में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दीगर स्टाफ शामिल। लीबिया इंक्वायरी रिपोर्ट में अफसरान पर जिम्मेदारी आयद की गई थी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की है। करारदाद की मंजूरी इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के नाजुक वक्त में सामने आई है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची की तकर्री के मुताबिक भी खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान।